जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अघन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस विधि से आपको व्रत करना चाहिए, क्या पूजन का नियम रहेगा, कैसे पूजन करना है, पूजन की विधि क्या रहेगी और किन नियमों का पालन करते हुए आप इसका संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसका पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्र दर्शन कब करने हैं और चंद्र दर्शन का नियम क्या है, कैसे चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं आने वाली संकष्टी चतुर्थी की। प्रिय बंधुओं, अघन मास चल रहा है, ऐसे मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं। और अघन मास का मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसे गणेश संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इसका नाम होता है गणाधिप संकष्टी। इस चतुर्थी व्रत की बहुत अधिक महिमा कही गई है। जिस प्रकार की मार्गशीर्ष मास महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये गणाधिप संकष्टी भी अत्यंत कल्याणकारी है। कहा जाता है कि जो कोई भक्त इस संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करता है, पूजन करता है, भगवान गणेश उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। यह व्रत आयु, सुख, सौभाग्य और वंश में वृद्धि करने वाला होता है। जो भी व्रती हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं, उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई करके आप भगवान गणेश का विशेष पूजन करेंगे, जो एकदम इजी है। उस तरह से रौली, मौली, धूप, दीप, नवेद, केवल इतनी सामग्री चाहिए। और भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए दूर्वा अवश्य ले लीजिएगा। यह सामग्री है जिनकी आवश्यकता होगी। यह सारी सामग्री आपके घरों में होती ही है। पुष्प माला मिल जाएगा तो माला ले लीजिएगा या खुले फूल ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अधिक आवश्यकता होती नहीं है सामग्री की। थोड़े से चावल आप सभी के घर में होता ही है, वह भी आप ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा। एक प्लेट में, एक थाली में सारी सामग्री को आप सजा लीजिएगा। भगवान गणेश की चौकी पर स्थापित कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का। सामग्री जो आपने थाली में सजा कर रखी, वो थाली और लोटे को लेकर आपको पूजा के पास बैठ जाना। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। एक चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर गणेश जी की स्थापना कीजिए। गणेश जी का कोई स्वरूप या चित्र ना हो, सुपारी ले लीजिए। सुपारी पर मौली लपेट लीजिए और उसी को गणेश जी के भाव से स्थापित कर लीजिए। गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं, उससे पहले उसे संकल्प करना होता है। जो गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए चौकी पर, उसके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। देखिए, दाहिने हाथ की ओर आप जो है घी रखिएगा और अगर तेल का रख रहे हैं तो उन्हें बाएं हाथ की ओर रखिएगा। उसके विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। यह विधान है। इस प्रकार का स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत रखिए और थोड़े से पुष्प रखिए और 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। और अधिक जो भी आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। चतुर्थी व्रत पूजन करने का संकल्प करती हूँ। मेरी यह कामना है, आपको इसको आप पूर्ण करें। कामना में आपकी जो मन की इच्छा है वो आपको बोल देना है, ठीक है। कामना है, इसको आप पूर्ण करें और इस व्रत को स्वीकार करें और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान गणेश को सबसे पहले स्नान कराएंगे। फूल जल के छींटे दीजिए, भगवान गणेश को पुष्प के छींटे दीजिए और वस्त्र अर्पित कीजिए। तो आप गणेश जी को वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से मन में भाव रखते हुए आप कलावा या मौली जो भी आप कहते हैं वो आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। उसके साथ साथ गणेश जी को जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए। रौली, कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और इस तरह से पुष्प अर्पित कीजिए। और जैसे जैसे अर्पित कीजिएगा वैसे आप समर्प्यामी बोलते जाएंगे। अक्षत समर्प्यामी, पुष्पम समर्प्यामी, वस्त्रम समर्प्यामी। आप सरल विधि से मैं बता रही हूँ, घरेलू विधि से, जो घर में आप खुद से बिना पंडित के
बिना जो है ब्राह्मण को बुलाए आप यदि खुद से घर में कर रहे हैं तो उस तरह से आप जो है कर लेना। इस तरह सब कुछ आपको समर्पित कर देना है। भोग स्वरूप भी आप जो है मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और सीजनल फल जो होता है वो आप भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाइए। लेकिन 2 चीज़ आप जरूर रखिए, मोदक और दुर्वा, ये 2 और जनेऊ, ये 3 चीज़ जो है आपको गणेश जी को जरूर से जरूर अर्पित करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चतुर्थी में फिर रात्रि काल को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा की पूजा होती है और उसके बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो जब आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे तो सुबह में जो आप कथा सुनेंगे या उसी समय कुछ दाने, जब कथा सुनते हैं तो हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर कथा सुनेंगे, उसमें से कुछ दाने लोटा जो सामने जल का रखा होगा उसमें डाल दीजिएगा, बाकी दाने संभाल के रख लीजिएगा। या रात्रि को जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे उस जल के लोटे में डाल के फिर चंद्रमा को अर्घ देना है। यहाँ पर 2 नियम प्रचलित हैं। एक तो जिस लोटे से आपने कथा सुनी है, और कुछ लोग इस जल को शाम तक रखते हैं और इसी जल से चंद्रमा को अर्घ देते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे यह कथा सुन के सुबह पूजा के बाद और सूर्य देव को यह जल दे दिया जाता है। चंद्रमा का जो आप अर्घ देंगे तो जल ले लीजिएगा और जल के साथ थोड़ी सी मिठाई ले लीजिएगा या जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे सायकाल को ग्रहण करने के लिए वो थोड़ा सा ले लीजिएगा। जब भी आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे उसको जल अर्पित कीजिएगा, रोली मोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा, अक्षत अर्पित कीजिएगा, भोग अर्पित कीजिएगा, दीपक जलाइए। बाद में हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिएगा। जल देते समय मंत्र बोलेंगे, ओम चंद्रमाय नमः, ओम चंद्रमे से नमः करके आप जो है मन से, आप यदि नहीं मंत्र भी बोल सकते हैं तो भाव आप जो है चंद्रमा से जोड़े रखिएगा, ठीक है। इस तरह से नमस्कार करने के बाद पूजन कीजिएगा और कामना से आप जो बोलिएगा आपके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि यह व्रत जो है वह अन्न के साथ रात्रि को ही खोल लिया जाता है। इस प्रकार से आपको यह व्रत करना है। यह अब बात आती है कि यह व्रत करना कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शुभ संकष्टी चतुर्थी तिथि इसको शुरुआत हो रही है 8 नवंबर को। 8 नवंबर की सुबह 7:32 पर और यह समाप्त हो रही है 9 नवंबर को सुबह 4:25 पर। ऐसे में यह जो व्रत है वह व्रत रखा जाएगा 8 नवंबर को। कारण यह कि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का होना आवश्यक है और चंद्रमा जो है ना वो 8 तारीख को ही मिलेगा। तो चतुर्थी में 9 तारीख को तो चतुर्थी सुबह सुबह समाप्त हो रही है, तो चंद्रमा का जो है हम अर्घ जो है चतुर्थी में नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमें 8 तारीख को ही करना होगा। ये हो गई, 8 तारीख को ही व्रत रखना है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:42 पर। इस व्रत का पूजन सुबह सुबह कर सकते हैं। इसके बाद 1:30 बजे के मतलब 1:30 के बाद शुभ समय आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपको जब समय मिलेगा उस हिसाब से कर लिया जाएगा। 2 समय मैं बता चुकी हूँ, 9:42 पर और 1:30 पर। यह थी जानकारी संकष्टी गणेश चतुर्थी का अघन मास की। तो कैसे व्रत करना है, पूजन करना है, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।